कुंती ने एक बार कहा था, विदुर के अलावा राजा प्रसाद में किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। भीष्म और द्रोण निर्लिप्त दिखने की कोशिश करते हैं और विदुर हमारा खुलेआम साथ नहीं दे सकते। हमें अपना पालन पोषण खुद ही करना पड़ेगा। हमें तब तक अज्ञातवास में रहना चाहिए जब तक कि हमारे साथ कुछ शक्तिशाली लोग ना जुड़ जाए। पांडवों ने अपनी माता से सहमति जताई, इसलिए वे गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर कर विधवा और उसके 5 पुत्रों ने वन में शरण ली। वे किसी एक स्थान पर जानबूझकर लंबे समय तक नहीं रुकते थे, जंगल जंगल चलते जाते थे और ये सोचते थे कि पता नहीं कब तक ऐसे ही अनिश्चित रहेगा। क्या वे किसी ऐसे ही जीवन जीने के योग्य हैं, बेघर जड़ों से दूर देवताओं की संतान। पांडव बहुधा अपनी माता को रोते हुए देखते थे और सोच में पड़ जाते थे कि अपनी माता के चेहरे पर मुस्कान कैसे लौटाएं। सब लोग जब चलते चलते थक जाते थे तो भीम समूचे परिवार को अपनी भुजाओं पर बैठा लिया करता था। अपनी माता को कमर पर, नकुल और सहदेव को अपनों कंधों पर तथा युधिष्ठिर और अर्जुन को अपनी बाजू तथा कुल्ले पर। इस रूप में उसे देखने वाले राहगीर सिर्फ उसके बल की ही नहीं बल्कि उसके परिवार के प्रति अपने समर्पण से भी बहुत प्रभावित होते थे। जंगलों में घूमना जब असहनीय हो गया तो पांडवों ने गांवों की शरण मांगनी शुरू कर दी, लेकिन वे एक जगह कभी भी लंबे समय तक नहीं रुके क्योंकि वे सबकी नज़रों से बचे रहना चाहते थे। अपने बारे में पता चल जाने पर हमेशा मार दिए जाने की आशंका से ग्रस्त थे। जंगल में घूमते हुए पांडव सारा दिन भोजन की खोज में व्यस्त रहते थे। वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। दिन भर में जमा किए हुए भोजन को कुंती शाम को बांटती थी, जिसमें से आधा भोजन भीम को सौंप दिया जाता था और बाकी अन्य 4 भाइयों में बांटती थी। वे स्वयं जूठन खाकर पेट भर लिया करती थी।